Hello student, good morning. Yesterday I discussed about the silent feature of hybridization and condition for the hybridization. Today I will start the type of hybridization. कल हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड कंडीशंस फॉर द हाइब्रिडाइजेशन. आज हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करता है कि कितने जो है कि आर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं मिक्सिंग में. ठीक है, तो जिसमें से पहला है हम लोग देखेंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन. एसपी हाइब्रिडाइजेशन में 1s एंड 2p आर्बिटल्स 1s 1p आर्बिटल यहाँ पे मिक्स होते हैं. तो इससे जो है कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन होता है. यहाँ पे जब दो ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो दो ही sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं. ठीक है, तो इस तरह से जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, इस sp हाइब्रिडाइजेशन में जो है कि एक s का और pz एक्सिस का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है. तो हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स जो होते हैं एक्स एक्सिस पे आकर के अरेंज हो जाते हैं. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एस कैरेक्टर जो देखा जाए तो 50% एस कैरेक्टर है और 50% पी कैरेक्टर है. ओके, तो एस पी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये बन के तैयार हो जाता है. लीनियर ज्योमेट्री होती है और एंगल जो होता है वो 180 होता है, इसलिए इसको हम डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं. क्या कहते हैं? डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन. एग्जाम्पल के रूप में हम बेरियम क्लोराइड का ले लेते हैं. बेरियम क्लोराइड क्या है? बेरियम क्लोराइड बेरियम क्लोराइड को देखते हैं. यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन 2s में है. 1s का तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 2s का करेगा. एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो हमें दो सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और इस तरह से हमें दो ऑर्बिटल मिल जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा बेरियम का ऑर्बिटल है और ये हमारा बेरियम का ऑर्बिटल है. अब ये दोनों s और p ऑर्बिटल जब आपस में यहाँ मिक्स होंगे तो यहाँ पे जा कर के ये sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा. 180 डिग्री एंगल हो गया लीनियर. ठीक है, अब यहाँ पे बेरियम क्लोराइड मालिक्यूल बन गया. यहाँ पे क्लोरीन का ये मालिक्यूल हो गया, एटम हो गया, ये क्लोरीन का एटम हो गया और इनके बीच में ये ओवरलैपिंग हो गई. अब इस sp हाइब्रिडाइजेशन में हमें क्या है कि जब हम देखेंगे तो यहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर बन रहा है. बाकी के जो p ऑर्बिटल होंगे वो पाई बॉन्ड बना लेंगे. हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे. नेक्स्ट हमारा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन. इसमें 1s और 2p ऑर्बिटल है. ठीक है, 1s 2p ऑर्बिटल है तो इसलिए हम इसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. एग्जांपल हम BCl3 का लेंगे. ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक का कन्फिग्रेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p1 होता है. ठीक है, और एक्साइटेड स्टेट में जब जाते हैं तो 2s इलेक्ट्रॉन जो है वैकेंट p ऑर्बिटल में चला जाता है. अब जो इसके अंदर 2s का जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला जाएगा तो कुल मिला के हमारे पास 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे, 2 p के और एक s का हो जाएगा. यहाँ पे हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर में ये हमारा एक s का है, बाकी p के ऑर्बिटल हैं और इस तरह से हमारे जो है कि ये 3 जो है ऑर्बिटल बन गए. 120 डिग्री प्लेनर है, sp2 हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया. अब यहाँ पे जो है 3 क्लोरीन एटम इस तरह से जुड़ के सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं तो ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाता है. 120 डिग्री एंगल आता है. नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन. sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, यहाँ पे एक s का 3 p का ऑर्बिटल होगा. तीनों p ऑर्बिटल मिल करके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे इक्वल एनर्जी के और शेप के. और इसमें 25% जो होता है वो s कैरेक्टर है और 75% p कैरेक्टर है. तो इस तरह से
जो है कि 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं और यहाँ पे शेप जो होता है टेट्राहेड्रल हो जाता है और एंगल यहाँ पे 109.5 डिग्री बनता है। ठीक है, तो यहाँ हमने जो है कि sp3 का एग्जांपल देख लिया। इसके बाद हम यहाँ पे sp3 में ही यहाँ पे हम CH4 को देखते हैं। CH4 में क्या है, यहाँ पे जो ये 4 ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं, देयर आर 4 ऑर्बिटल्स, ये हमारे sp4 और sp3 ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। यहाँ पे 2 ऑर्बिटल के बीच में 109.5 डिग्री है और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन इस तरह से लगे हुए हैं। ठीक है, और इस तरह से sp xyz 3 जो है कि ये p के ऑर्बिटल हो गए, x y z और एक s का हो गया। यहाँ पे z जो होता है मेन एक्सिस लिया जाता है। तो इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और यहाँ पे एग्जांपल के रूप में मीथेन हो गया, जहाँ पे s के हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल चारों जो है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो है अटैच हो गया। तो इस तरह से इसका हो गया। अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं अमोनिया और वाटर का। तो अमोनिया के बैलेंस सेल में, नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में देखेंगे तो 2s2 2px1 2py1 2py1 3 यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे एक लोन पेयर है, एक जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ वन है, यानी चौथा ऑर्बिटल है। 3 तो ये ऑर्बिटल हो गए और ये जो नेक्स्ट है वो फोर्थ वन हो गया। 3 टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ओवरलैप किए हैं 1s से, यानी हाइड्रोजन के 1s से जो ओवरलैप किए वो 3 है और जो नहीं किया वो एक लोन पेयर के फॉर्म में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे रिपल्शन होगा, लोन पेयर क्या करेगा, रिपल्शन करेगा बॉन्ड पेयर के साथ। तो इस वजह से डिस्टॉर्शन हो जाएगा, शेप में क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन हो जाएगा। डिस्टॉर्शन मतलब जो हमें टेट्राहेड्रल शेप मिलना चाहिए वो शेप हमें नहीं मिलेगा, वो शेप हमें क्या है, नहीं मिलेगा। और एंगल जो है कि 109.5 डिग्री होना चाहिए, 107 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से ज्योमेट्री भी चेंज हो जाएगी। जहाँ टेट्राहेड्रल होना चाहिए वहाँ पे क्या हो गया, प्लेनर हो जाएगा। टेट्राहेड्रल की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा, यानी कि पिरामिडल स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। कैसा मिलेगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं अमोनिया का। यहाँ पे ये चारों जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जिसमें से 3 ने हाइड्रोजन के साथ यहाँ बॉन्डिंग करते हुए दिखाया है और एक जो है लोन पेयर बनना है। तो यहाँ पे एक पिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसे ही हम वाटर के केस में देखेंगे तो वाटर के केस में क्या होगा, यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के पास जो है कि 4 कुल ऑर्बिटल हैं, 1 जो है कि 2s का है, 3 जो है 2p का है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि केवल 2 ही ऐसे ऑर्बिटल हैं जो कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करते हैं, बाकी 2 लोन पेयर बच जाते हैं। ठीक है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद अब टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री है वो एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन जो है शेप वो टेट्राहेड्रल नहीं होता है। शेप क्या है, टेट्राहेड्रल नहीं होता है। अब यहाँ पे जो एंगल है वो चेंज हो करके 104 हो जाता है। कहाँ से, 109.5 डिग्री से। ठीक है, तो अब यहाँ पे लोन पेयर की वजह से, चूँकि 2 लोन पेयर यहाँ बचते हैं, तो लोन पेयर की वजह से रिपल्शन जो होने लगता है और जिसकी वजह से इसका शेप जो है वी शेप हो जाता है। शेप कैसा हो जाता है, वी शेप हो जाता है। आई बात सुनने, शेप इसका वी शेप हो जाता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, अदर सम एग्जांपल्स देख लेते हैं sp3 sp2 के। यहाँ पे हमारा sp3 का है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे हमने क्या लिया है, C2S6 लिया है हमने। ओके, अब ये C2S6 किस तरह से बना हुआ इसको हम देखेंगे। ठीक है,
अब ये इथेन मालिक्यूल, ये क्या है, इथेन है। इसमें 2 कार्बन एटम हैं, ठीक है, और ये दोनों sp3 हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। अब यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स हैं, कुल मिला के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जिसमें से sp3 एक है जो सिग्मा बॉन्ड बनाया है। अदर जो सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं वो हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं। वो किसके साथ बनाए हैं, हाइड्रोजन के साथ। वहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड भी है, लेकिन वो हाइड्रोजन के साथ है। तो इस तरह से एक यहाँ पे CC बॉन्ड है और एक यहाँ पे 3 जो है कि CH बॉन्ड है, ठीक है। यानी हर कार्बन के पास 3 CH बॉन्ड होंगे और एक जो है कि केवल CC बॉन्ड होगा। तो जो CC बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ 154 और जो CH बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ 109 pm होती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम sp2 का लेते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये sp2 है, इसमें जो है कि एग्जांपल हमारा इथीन है। इथीन मालिक्यूल हमने एग्जांपल लिया है और इस इथीन में एक जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कार्बन का है, जो कार्बन के साथ ओवरलैप किया है और जिसकी वजह से CC सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ये बीच में हम देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद बाकी के जो 2 हैं वो हाइड्रोजन के साथ बना रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा p ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल तो यहाँ इन्वॉल्व हो गए, जो तीसरा p ऑर्बिटल बचा वो p ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप कर गया। अब इसके ओवरलैप करने से कौन सा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो अब इस तरह से हम देख रहे हैं कि इथीन के अंदर कुल मिला के 5 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 इज द पाई बॉन्ड, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, एक वीक पाई बॉन्ड मिल जाता है और बाकी हमें 5 सिग्मा बॉन्ड मिल जाते हैं, ठीक है। एंगल वगैरह, एंगल क्या होता है, लगभग सेम होता है। यहाँ पे देखा जाए तो ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम हो जाती है, 134 हो गई, ठीक है। और जो हम CH के बीच की बॉन्ड लेंथ देखते हैं, ये तो कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ है, तो CH के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो 108 है। और एंगल अगर हम CH के बीच में देखेंगे तो लगभग 120 के बराबर ही है लगभग, लेकिन CH CC के बीच का बॉन्ड देखेंगे तो 121 के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से हम फिर भी कह सकते हैं कि 120 डिग्री जो है बॉन्ड एंगल होता है। ये स्ट्रक्चर हम एक बार फिर से देख लेते हैं। इथीन का स्ट्रक्चर है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना है, ये सब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड बना है और ये जो है एक p ऑर्बिटल बचता है, उससे पाई बॉन्ड बना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन में। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन हम इथाइन में देखेंगे। इथाइन मालिक्यूल के अंदर बोथ कार्बन एटम्स अंडरगो sp hybridization having 2 hybrid orbitals 2py 2px, ओके। तो यहाँ पे जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो 1 कार्बन एटम ओवरलैप करता है एक्सियल के ऊपर, यानी एक तो ओवरलैपिंग जो होती है कार्बन कार्बन के बीच में हो जाती है और बाकी के जो ऑर्बिटल बचे एक एक वो ओवरलैपिंग हो जाती है p के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। यहाँ पे जो अदर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ईच कार्बन एटम के, वो क्या हो जाते हैं, ओवरलैप एक्सियल पे करते हैं हाफ फील्ड s ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। अब इसके बाद इनके पास 2 p ऑर्बिटल बचते हैं, एक तो px बचता है, एक py बचता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो बाकी के p ऑर्बिटल्स होते हैं, जो 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हैं, वो बना लेते हैं 2 पाई बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मिल जाता है। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा, यहाँ पे 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड मिलते हैं, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है इस तरह यहाँ पे।
यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले ये sp ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, फिर यहाँ जो बाकी के 2 p हैं वो 2 पाई बॉन्ड बना ले रहे हैं। अब ये स्ट्रक्चर हो गया इस तरह से, यहाँ पे 2 पाई मिला और यहाँ पे एक सिग्मा और ये बीच में एक सिग्मा, तो कुल 3 सिग्मा और 2 पाई हो गए। अब इसके बाद हम कुछ अदर टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन इन अदर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो अब यहाँ पे डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया, डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ तो इतने तरह के हाइब्रिडाइजेशन मिल सकते हैं। एक तो हमारा जो है कि sp2, दूसरा sp3d, तीसरा sp3d2, ओके, और लास्ट हमारा है sp3d2 एंड d2sp3। ओके, अब इसमें शेप अलग अलग है। अगर dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर है, इसमें एक d का है, एक s है, 2 p है। यहाँ पे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में क्या है, एक s है, 3 p है, एक d है। और स्क्वायर पिरामिडल में क्या है, यहाँ पे एक s है, 3 p है, 2 d है। यहाँ पे एग्जाम्पल जो हमें मिला BF6 है। ओके, और इसमें क्या है, इसमें जो है कि एक s है, 3 p है, 2 d है। तो इसमें हम देख रहे हैं ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल शेप आ रहा है। ओके, ओके, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल शेप आ रहा है। यहाँ पे एक s का है, 3 p का है, 2 d का है। तो इस केस में जहाँ पे हम देख रहे हैं sp6 है, CrF6 है, उस केस में हमें sp3d2 मिलता है। लेकिन अदर केस में हम देखते हैं जहाँ पे अमोनिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे sp3 मिलता है, यहाँ पे d2 अंदर वाले 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि d ऑर्बिटल का हमने हाइब्रिडाइजेशन देख लिया। ये हमें अगली क्लास में जो है डिटेल में पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, फिर भी एग्जांपल्स देखने होंगे, न्यूमेरिकल देखने होंगे। लेकिन मेथड जो पूछा जाएगा वो sp3, sp2 और sp पूछा जाएगा। एक हम यहाँ पे sp3d का एग्जांपल देख लेते हैं किस तरह से हम करेंगे। पहले तो हम जो है p हमारा सेंट्रल एटम है, p क्या है, सेंट्रल एटम है। p यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम है। ग्राउंड स्टेट में जब जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह का होता है। ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे 3 अनपेयर्ड हैं, यहाँ एक पेयर्ड है। जब एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ लास्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पे PCl5 बन जाएगा। अब यहाँ पे 5 ऑर्बिटल में ये क्लोरीन जा कर के ओवरलैप कर जाएगा अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इस तरह से यहाँ पे बन गया sp3d। अब ये जो sp3d है इसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक, अब ये जो 5 ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं जो कि sp3d के रूप में हैं, इनका डायरेक्शन अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यहाँ पे पेपर के प्लेन में यहाँ पे ये दिख रहा है ट्राइगोनल, और यहाँ पे बाई पिरामिडल मिल रहा है। अब यहाँ पे हमें 2 डिफरेंट एंगल मिलते हैं। एक तो हमें यहाँ पे इस ट्रायंगल के केस में 120 डिग्री मिल रहा है, और बाकी जो परपेंडिकुलर के केस में 90 डिग्री मिल रहा है। तो यहाँ पे जो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री इक्विवेलेंट नहीं है। इक्विवेलेंट होती तो सेम शेप होता है। तो PCl के पास 5 sp3d है जो ऑर्बिटल हैं, वो p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप किए हैं जो क्लोरीन का है। ठीक है, क्लोरीन के साथ ओवरलैप किए हैं, तो यहाँ पे 5 जो है PCl बॉन्ड बने हैं। ठीक है, अब ये जो जिसमें से 3 PCl बॉन्ड जो हैं वो 120 डिग्री पे है। ओके, 120 डिग्री पे।
बाकी के जो 2 हैं वो 90 डिग्री पे हैं। कौन कौन से हैं वो? एक तो ये है ऊपर की ओर जो 90 डिग्री बना रहा है, नीचे की 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ से भी एंगल देखेंगे इसके बीच में, चाहे इसके बीच में देखें चाहे इसके बीच में देखें, तो ये 90 डिग्री है और यहाँ 120 डिग्री है इन दोनों के बीच में। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे फार्मेशन ऑफ sp3। दूसरा एग्जांपल sp3d2 का देख लेते हैं। SF6 में सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर है। सल्फर 3sp3 sp2 और यहाँ पे 3s2 और 3p4 है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में जब जाते हैं तो 6 ऑर्बिटल मिलते हैं। अब वो 6 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? 3 p के हैं और 1 s का है और 2 d का ऑर्बिटल है। और इस तरह से हमारे पास कुल 6 ऑर्बिटल बन जाते हैं, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, और ये जो 6 कॉर्नर को पकड़ लेंगे, ऑक्टाहेड्रल शेप बन जाएगा। ठीक है, और इस तरह से 6 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहले ये ग्राउंड स्टेट है। इस ग्राउंड स्टेट में क्या स्थिति है? s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में जो है कुल 5 इलेक्ट्रॉन है। और जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो यहाँ पे s में 1, 3 p में और 2 d में। इस तरह से SF6 बन जाता है और ये 6 जो है फ्लोरीन के एटम ओवरलैप कर जाते हैं और इस तरह से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिल जाती है। यहाँ पे देख रहे हैं कि स्क्वायर एंगल है, सारे 90 डिग्री हैं, चाहे कोई भी हो। यहाँ जो 4 प्लेन में हैं और 2 प्लेन के ऊपर नीचे हैं, इन सब में जो है 90 डिग्री का स्ट्रक्चर है। इस तरह से आज हमने डिफरेंट टाइप का हाइब्रिडाइजेशन देख लिया और कुछ स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन देख लिया। एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं कि यहाँ पे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखा हमने। sp हाइब्रिडाइजेशन जो है कि यहाँ पे 1s 1p ऑर्बिटल sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। 50% s कैरेक्टर 50% p कैरेक्टर होता है, लीनियर ज्योमेट्री होती है। इसको हम डायगोनल भी कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमने BeCl2 लिया था। BeCl का जो है कि Be का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 है और 2s के जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे इस तरह से यहाँ पे। और एंगल 180 हो जाएगा ये एंगल। ओके, और यहाँ पे लीनियर शेप हो जाएगा। इस 1-2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से यहाँ पे क्लोरीन के एटम लग गए और इस तरह से BeCl2 बन के तैयार हो गया। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमने BeCl3 को देखा था, बोरान ट्राई क्लोराइड को, और यहाँ पे 1s 2p ऑर्बिटल थे। 3 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे थे। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोरान का 1s2 2s2 2p1 है। एक्साइटेड स्टेट में अगर हम देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन 2s का है वो p के ऑर्बिटल में चला जाता है और यहाँ पे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के तैयार हो जाते हैं, जिनमें 120 डिग्री का जो है कि एंगल होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ट्राइगोनल इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे तीनों जो बोरान के हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो क्लोरीन के साथ ओवरलैप कर गए। ठीक है, तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल बन के तैयार हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, BeCl3 की जो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है और एंगल जो है कि 120 डिग्री है। अब sp3 में हम देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। sp3 में क्या है, 3 p के हैं और 1 s का है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 बन रहे हैं जिसमें 25% s कैरेक्टर है और 75% p कैरेक्टर है। 4 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और 109.5 डिग्री है। ठीक है, अब इसमें हम वाटर और पहले तो अमोनिया को देख लेते हैं, मीथेन को देख लेते हैं। मीथेन के ये 4 ऑर्बिटल हो गए, मीथेन के कार्बन के 4 ऑर्बिटल, एक तो s का 3 p का हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो ऑर्बिटल है किस तरह से ओवरलैप किया हुआ है हाइड्रोजन के साथ चारों,
यहाँ पे 109.5 डिग्री हो गया। और इसके बाद हम अमोनिया को देख लेते हैं। अमोनिया के केस में क्या है, नाइट्रोजन का ग्राउंड स्टेट में ये है, 3 जो है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और ये दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है कि पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहाँ 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करके हाइड्रोजन के 1s के साथ NH3 सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। बाकी एक लोन पेयर बचता है, रिपल्शन काज करता है, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन हो जाता है। और ये जो डिस्टॉर्शन होता है इससे इसका एंगल चेंज हो जाता है, 107 से 109.5 डिग्री हो जाता है। पिरामिडल स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है। ठीक है। और इसके बाद अगर हम वाटर मॉलिक्यूल के अंदर देखें तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 4 ऑक्सीजन ऑर्बिटल हैं, 2 s के हैं, 2 p के, 3 p के हैं, सॉरी 1 s का है, 2 और 3 p के हैं, 1 s का 3 p का है, जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। और ये जो आउट ऑफ 4 जो हैं इसमें हम देखेंगे तो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन हमें मिलते हैं जो कि कहीं पे बॉन्डिंग नहीं किए होते हैं। अब यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, मगर शेप क्या आता है, वी शेप आता है। यहाँ पे 2 कॉर्नर पे जो है हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डिंग तो हो जाती है, और एंगल जो है यहाँ पे घट कर के 104 हो जाता है। जहाँ होना चाहिए 109.5 डिग्री, वहाँ पे 104 हो जाता है, वी शेप आ जाता है। अब इस तरह से एंगुलर ज्योमेट्री आ जाती है, जहाँ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए था वो नहीं होता, मगर एंगल तो टेट्राहेड्रल के पास पहुँच जाता है, मगर शेप जो है वी शेप रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर जो रिपल्शन है वो ज़्यादा है बॉन्ड पेयर के साथ कंपैरिजन में, इसलिए एंगल जो है घट करके 104 हो जाता है। अब इसके बाद कुछ अदर में हमने फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर यहाँ पे हम इथेन के अंदर देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन सेम कंडीशन है। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, जिसमें से एक तो कार्बन के बीच में sp3 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ है, एक कार्बन के पास, इस तरह से 4 ऑर्बिटल हो गए। तो जिसमें से 3 तो हाइड्रोजन के साथ करके sp3s है, और एक जो है sp3 मतलब वो कार्बन के बीच में है। तो कार्बन के बीच में जो है इथेन में वो जो बॉन्ड लेंथ है 154 है, क्योंकि वहाँ रिपल्सन ज़्यादा है। यहाँ पे CH के बीच में रिपल्सन थोड़ा कम है, तो 109 जो है कि पिकोमीटर का बॉन्ड बना है। इस तरह से सारे जो है कि ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग में। और अगर हम इस स्ट्रक्चर के बाद हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, इथीन में देखते हैं, तो वहाँ पे 1 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा है जो कार्बन के बीच में है, और बाकी के जो 2 हैं वो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस कार्बन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3, और जिसमें से एक तो जो है कि अगले कार्बन के p के साथ ओवरलैप किया है, सॉरी s के साथ आपस में ओवरलैपिंग हो गया। और यहाँ पे जो बाकी के 2 p हैं उसमें से एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरे एक हाइड्रोजन के साथ, ऐसे दूसरे वाले कार्बन में हो गया। अब यहाँ पे जो एक p ऑर्बिटल बच जाता है कार्बन का, तो दोनों कार्बन के एक p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 5 सिग्मा बॉन्ड बन गए और एक पाई बॉन्ड बन गया। यहाँ से भी हम देख सकते हैं किस तरह से ओवरलैपिंग हुई है और किस तरह से ये पाई बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है। अब लास्ट हम sp हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन में जो है कि इथाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो कार्बन के बीच में sp हाइब्रिडाइजेशन है, और 2 यहाँ पे p ऑर्बिटल ऐसे बचते हैं जो अनहाइब्रिडाइज रहते हैं, एक तो 2py है, 2px है। जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है एक कार्बन का एक्सियली दूसरे कार्बन के साथ हाइब्रिडाइज हुआ है, ऐसे cc सिग्मा बॉन्ड बनाया है। जो अदर हाइब्रिड ऑर्बिटल वो हाइड्रोजन के साथ कोएक्सियली लगे हुए हैं, हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। लेकिन बाकी के जो 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल बचे हैं, वो पाई बॉन्ड बना लेते हैं, 2 पाई बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, और उस ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड हमें दिखाई देता है बीच में। यहाँ पे 1 सिग्मा ये है, और अगर केवल सिग्मा की बात करते हैं, जैसे कार्बन के बीच में 1 सिग्मा बॉन्ड है, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इधर सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इधर सिग्मा बॉन्ड है। बाकी जो p ऑर्बिटल बचे पैरेलल एक्सिस पे, px और py, ये एक दूसरे के साथ जो है क्या करते हैं,
पाई बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ 2 पाई बॉन्ड हो गए और 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। ठीक है, अगर अदर एग्जांपल्स के बारे में जहाँ पे देखें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है, अगर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ तो इतने तरह का हाइब्रिडाइजेशन मिलता है, स्क्वायर प्लेनर शेप मिलता है DsP2 में। यहाँ पे एक डी का है, एक एस का है, 2 पी का है, एग्जाम्पल सामने है। ठीक है, और यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, sp3d है। यहाँ पे जो है कि एक एस 3 पी 1 डी है, pf5 pcl5 में मिलेगा, आगे हम इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। और स्क्वायर पिरामिडल में sp3d2 है, तो इसमें जैसे BrF6 है, तो एक एस का 3 पी का 2 डी का है, मगर शेप यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल, लेकिन एक sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल भी बनता है, जिसमें 2 तरीके होते हैं, एक तो sp3d2 होता है, एक d2sp3 होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एस 3 पी और 2 डी के हैं, और यहाँ पे d2 2 डी sp अंदर वाला हो गया ऑर्बिटल। तो जो यहाँ पे बाहर वाला डी ऑर्बिटल उसके लिए एग्जांपल है SF6 और CRF6। इस चीज़ को हमें जानने के लिए अगली क्लास में जब हम पढ़ेंगे, इसके लिए एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, किस तरह से क्यों बॉन्डिंग होती है, ये जो लिगेंड्स होते हैं या जो हैलोजेंस होते हैं उनके कारण जो है डी ऑर्बिटल आउटर यूज होता है, और कुछ अदर स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल होते हैं जिसके कारण इनर ऑर्बिटल होता है। हाइब्रिडाइजेशन वही है, शेप वही है, बस ऑर्बिटल डिफरेंट है। जैसे यहाँ PCl5 में हम देख लेते हैं, हमें मिल जाता है sp3d2। ओके, तो यहाँ पे किस तरह से ग्राउंड स्टेट में s में 2 है, p में 3 है, और एक्साइटेड स्टेट में क्या है, यहाँ पे सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सब यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ पे 5 ऑर्बिटल जो क्लोरीन के हैं वो ओवरलैप कर जाएंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ। इसी तरह से यहाँ पे है, देख लेते हैं इसका शेप कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। तो जो ट्राइगोनल है उसमें तो 120 डिग्री हो जाएगा, और जो यहाँ पे प्लेन के ऊपर और नीचे वहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमें एंगल यहाँ पे 2 मिलता है, एक तो 120 मिलता है और एक 90 मिलता है। तो 120 तो पेपर प्लेन के अंदर है, ट्राइंगल के अंदर, और जो 90 हो पेपर प्लेन के ऊपर और नीचे। इसी तरह से जो यहाँ पे SF6 में है, SF6 में एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए ग्राउंड स्टेट में है, यहाँ एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, सब अनपेयर्ड हो गए, और इस यहाँ से SF6 बन गया। ये जो फ्लोरीन के एक ऑर्बिटल पी के वो ओवरलैप करके यहाँ पे sp3d2 बना लेते हैं। अभी स्क्वायर प्लेन, ये ऑक्टाहेड्रल शेप तो है, मगर इस ऑक्टाहेड्रल में सारा 90 डिग्री है, चाहे ये स्क्वायर में देखें तो यहाँ भी सब 90 डिग्री है, और ये प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे भी 90 डिग्री है। तो आज हमने पूरी तरह से हाइब्रिडाइजेशन देख लिया। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो ऑनलाइन क्लासेस में फिर इसको डिस्कस कर लेंगे, ध्यान से एक बार इसको पढ़ लीजिए। तो नेक्स्ट डे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के साथ मिलेंगे। गुड डे।